वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल नंबर 1 है, नीचे दिए हुए एदाद को दहाई और इकाई की सूरत में लिखिए। यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में लिखा है एदाद और दूसरे कॉलम में लिखा है दहाई और तीसरे कॉलम में लिखा है इकाई। यहाँ पर जो एदाद दिए हुए हैं उन्हें हमें अलग अलग करके यानी इकाई और दहाई की सूरत में लिखना है। पहला आदद है 94। 94 में 9 दहाई है और 4 इकाई है, इसलिए दहाई के मुकाम पर लिखना होगा 9 और इकाई के मुकाम पर लिखना होगा 4। उसी तरह दूसरा आदद है 56। 56 में 5 दहाई है और 6 इकाई है, इसलिए दहाई के मुकाम पर लिखना होगा 5 और इकाई के मुकाम पर लिखना होगा 6। सवाल नंबर 2 है, रेल के डिब्बों को मुनासिब नंबर दो। यहाँ पर रेल के 2 डिब्बों को नंबर दिए हुए हैं, बाकी के डिब्बों को हमें मुनासिब नंबर देना है। यहाँ पर इस डिब्बे को नंबर दिया हुआ है 76 और इस डिब्बे को नंबर दिया हुआ है 79। हमें 79 से पहले आने वाले डिब्बों को 79 से पहले आने वाले नंबर देना होंगे और 79 के बाद में आने वाले डिब्बों को हमें 79 के बाद आने वाले नंबर देना होंगे। तो पहले हम 79 से पहले आने वाले डिब्बे देखेंगे। 79 से पहले नंबर आता है 78, इसलिए इस डिब्बे को नंबर देंगे 78 और 78 से पहले आता है 77, इसलिए इस डिब्बे को नंबर देंगे 77 और 77 से पहले आता है 76, जो कि इस डिब्बे को पहले ही से नंबर दिया हुआ है। अब हम 79 के बाद आने वाले डिब्बों को नंबर देंगे। 79 के बाद नंबर आता है 80, इसलिए इस डिब्बे को नंबर देंगे 80। 80 के बाद नंबर आता है 81, इसलिए इस डिब्बे को नंबर देंगे 81 और 81 के बाद नंबर आता है 82, इसलिए इस डिब्बे को नंबर देंगे 82। सवाल नंबर 3 है, तस्वीर देखकर जमा करो। जमा के मानी होते हैं मिलाना या यकजा करना। यहाँ पर चौकोन में चेहरे की तस्वीरें दी हुई है। चलिए पहले चौकोन की तस्वीरें गिनते हैं। 1 2 3 4। दूसरे चौकोन की तस्वीरें गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 4 तस्वीरों में 5 तस्वीरें जमा करनी है। कुल कितनी तस्वीरें हुई, चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 तस्वीरों में 5 तस्वीरें जमा करने पर 9 तस्वीरें होती है। इन्हें हम एदाद की सूरत में लिखेंगे। 4 जमा 5 बराबर 9। सवाल नंबर 4 है, तस्वीर देखकर तफरीक करो। तफरीक के माने होते हैं कम करना या निकालना। यहाँ पर तारों की तस्वीरें दी हुई है। आइए देखते हैं कितने तारों में से कितने तारे तफरीक करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तारों में से कितने तारे तफरीक करने हैं। 1 2 3। 8 तारों में से 3 तारे तफरीक करने हैं यानी निकालने हैं। तो बाकी कितने तारे बचेंगे, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 8 तारों में से 3 तारे तफरीक करने पर बाकी 5 तारे बचते हैं। इसे हम एदाद में इस तरह लिख सकते हैं। 8 तफरीक 3 बराबर 5। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए एदाद की जमा करो। यहाँ पर चौकोन में कुछ एदाद दिए हुए हैं, इनकी हमें जमा करनी है। पहले चौकोन में एदाद है 6 जमा 3 यानी 6 में 3 जमा करने हैं। मैं आपको जमा करने का आसान तरीका बताती हूँ। पहला आदद 6 है, इसलिए हम 6 बॉल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 में 3 जमा करने हैं, इसलिए अब हम 3 बॉल बनाएंगे। 1 2 3। अब इन तमाम बॉलों को हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 में 3 जमा करने पर जवाब आता है 9, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा 9।
अब दूसरे चौकोन में एदाद है 8 जमा 5, यानी 8 में 5 जमा करने हैं। ऊपर 8 है इसलिए हम ये 8 बॉल बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 5 जमा करने हैं इसलिए अब हम 5 बॉल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इन तमाम बॉलों को हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 8 में 5 जमा करने पर जवाब आता है 13, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा 13। आप अपने हाथों की उंगलियों पर भी ये हिसाब कर सकते हो। सवाल नंबर 6 है, दिए हुए एदाद की तफरीक करो। यहाँ पर चौकोन में कुछ एदाद दिए हुए हैं, उनकी हमें तफरीक करना है। पहले चौकोन में एदाद है 8 तफरीक 2, यानी 8 में से 2 तफरीक करना है। तफरीक भी हम आसान तरीके से करेंगे। 8 में से 2 तफरीक करना है इसलिए हम 8 बॉल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 तफरीक करना है इसलिए 2 बॉल कम करेंगे। 1 2। 2 बॉल कम करने पर कितने बाकी बचे, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। 8 में से 2 तफरीक करने पर बाकी 6 बचते हैं, इसलिए नीचे लिखना होगा 6। अब दूसरे चौकोन में एदाद है 6 तफरीक 2, यानी 6 में से 2 तफरीक करना है, कम करना है। तो पहले हम 6 बॉल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 कम करना है, तो चलिए 2 कम करते हैं। 1 2। 6 में से 2 कम करने पर यानी तफरीक करने पर बाकी कितने बचते हैं बॉल? 1 2 3 4। 6 में से 2 तफरीक करने पर बाकी 4 बचते हैं, इसलिए नीचे लिखना होगा 4। तफरीक के हिसाब को भी आप उंगलियों पर कर सकते हो। सवाल नंबर 7 है, साजिद के पास 3 कलम थे। अकबर ने उसे 3 कलम दिए। अब साजिद के पास कितने कलम हैं? इस हिसाब को हमें हल करना होगा, तो चलिए हल करते हैं। साजिद के पास कितने कलम थे? 3। अकबर ने उसे कितने कलम दिए? 3, यानी 3 कलम में 3 कलम हमें जमा करने होंगे। तो साजिद के पास कुल कितने कलम हुए, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब साजिद के पास 6 कलम हुए, यानी 3 में 3 जमा करने पर जवाब 6 आता है। इसे हम एदाद में इस तरह लिखेंगे, 3 जमा 3 बराबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन टेंस एंड यूनिट्स। यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा है नंबर्स, सेकंड कॉलम में लिखा है टेंस और थर्ड कॉलम में लिखा है यूनिट्स। यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें अलग अलग यानी टेंस और यूनिट्स करके लिखना है। फर्स्ट नंबर है 94। 94 में 9 टेंस है और 4 यूनिट्स है, इसलिए टेंस की प्लेस पर हमें 9 लिखना होगा और यूनिट्स की प्लेस पर हमें 4 लिखना होगा। उसी तरह नेक्स्ट नंबर है 56। 56 में 5 टेंस है और 6 यूनिट्स है, इसलिए टेंस की प्लेस पर हमें 5 लिखना होगा और यूनिट्स की प्लेस पर हमें 6 लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव नंबर टू द ट्रेन कार। यहाँ पर 2 ट्रेन कार्स को नंबर्स दिए हुए हैं, बाकी ट्रेन कार्स को हमें नंबर देना है। इस ट्रेन कार को नंबर दिया हुआ है 76 और इस ट्रेन कार को नंबर दिया हुआ है 79। हमें 79 की बिफोर यानी पहले आने वाले ट्रेन कार्स को 79 से पहले आने वाले नंबर देना होंगे और 79 के आफ्टर यानी बाद में आने वाले ट्रेन कार्स को हमें 79 के बाद में आने वाले नंबर देना होंगे। तो चलिए पहले हम 79 की बिफोर आने वाले ट्रेन कार्स को नंबर दे देते हैं। 79 से बिफोर यानी पहले नंबर आता है 78, इसलिए इस ट्रेन कार को नंबर देना होगा 78 और 78 से बिफोर यानी पहले आता है 77, इसलिए इस ट्रेन कार को नंबर देना होगा 77 और 77 से बिफोर आता है 76,
जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इस ट्रेन कार को नंबर दिया हुआ है, इसलिए हम 79 के आफ्टर यानी बाद में आने वाले ट्रेन कार्स को देखेंगे। 79 के आफ्टर यानी बाद में नंबर आता है 80, इसलिए इस ट्रेन कार को हम नंबर देंगे 80। 80 के बाद आता है 81, इसलिए इस ट्रेन कार को नंबर देंगे 81। और 81 के बाद यानी आफ्टर आता है 82, इसलिए इस ट्रेन कार को नंबर देंगे 82। क्वेश्चन नंबर 3, व्यू इमेज एंड एडिशन, यानी पिक्चर देखो और एडिशन करो। एडिशन के माने होते हैं ऐड करना, कलेक्ट करना, प्लस करना यानी जमा करना। यहाँ पर फेस इमेज दिए हुए हैं, चलिए हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम के फेस इमेज काउंट करते हैं, 1 2 3 4। सेकंड कॉलम के फेस इमेज काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 4 में 5 ऐड करने हैं। तो कितने होते हैं, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 में 5 ऐड करने पर 9 होते हैं। इसे हम डिजिट में इस तरह लिख सकते हैं, 4 + 5 = 9। क्वेश्चन नंबर 4, व्यू इमेज एंड सब्ट्रैक्ट, यानी पिक्चर देखो और सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट के मानी होते हैं माइनस करना, तफरीक करना या कम करना। यहाँ पर स्टार की इमेज दी हुई है, चलिए देखते हैं कितने स्टार में से कितने स्टार माइनस करने हैं यानी सब्ट्रैक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टार में से कितने स्टार माइनस करने हैं, 1 2 3। 8 स्टार में से 3 स्टार माइनस करने हैं, तो रिमेनिंग यानी बाकी कितने बचे, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 8 स्टार में से 3 स्टार माइनस करने पर 5 स्टार रिमेनिंग रहते हैं यानी बाकी बचते हैं। इसे डिजिट में इस तरह लिख सकते हैं, 8 - 3 = 5। क्वेश्चन नंबर 5, एडिशन। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके हमें एडिशन करना है। फर्स्ट कॉलम में नंबर है 6 + 3, यानी 6 और 3 की एडिशन करना है। 6 में 3 ऐड करना है। आइए मैं आपको एडिशन का एक इजी तरीका बताती हूँ। फर्स्ट नंबर है 6, इसलिए हम 6 बॉल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में 3 ऐड करना है, इसलिए अब हम 3 बॉल बनाएंगे, 1 2 3। चलिए अब इन बॉल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 में 3 ऐड करने पर 9 होते हैं, इसलिए यहाँ पर नीचे लिखना होगा 9। सेकंड कॉलम में नंबर है 8 + 5, यानी 8 में 5 ऐड करने हैं, प्लस करने हैं। तो पहले हम 8 बॉल बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 5 ऐड करने हैं, इसलिए अब हम 5 बॉल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 8 में 5 ऐड करने पर 13 होते हैं, इसलिए नीचे लिखना होगा 13। आप इन्हें अपने फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनकी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट कॉलम में नंबर है 8 - 2, यानी 8 में से 2 सब्ट्रैक्शन करने हैं, माइनस करने हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन भी हम इजी तरीके से करते हैं। 8 में से 2 माइनस करने हैं, इसलिए हम 8 बॉल बनाएंगे, 8 बॉल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्शन करने हैं, 1 2। 2 सब्ट्रैक्शन करने पर रिमेनिंग कितने रहे, 1 2 3 4 5 6। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर यानी माइनस करने पर 6 रहते हैं, इसलिए नीचे लिखना होगा 6।
सेकंड कॉलम में नंबर है 6 माइनस 2, यानी 6 में से 2 सब्ट्रैक्शन करने हैं, माइनस करने हैं, इसलिए हम बनाएंगे 6 बॉल। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्शन करने हैं। 1 2 सब्ट्रैक्ट करने पर रिमेनिंग कितने रहे? 1 2 3 4। 6 में से 2 माइनस करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर 4 रहते हैं, इसलिए नीचे लिखना होगा 4। सब्ट्रैक्शन को आप अपने फिंगर्स पर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, साजिद had 3 pens. Akbar gave him 4 pens. How many pens does साजिद have now? साजिद के पास 3 पेन्स थे, अकबर ने उसे 4 पेन्स दिए। अब साजिद के पास कितने पेन हुए? इस मैथ को हमें सॉल्व करना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। साजिद के पास कितने पेन थे? 3। अकबर ने उसे कितने पेन दिए? 4, यानी 3 पेन में 4 पेन ऐड करना होंगे। अब साजिद के पास टोटल कितने पेन हुए? काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 में 4 ऐड करने पर 7 होते हैं। साजिद के पास अब 7 पेन हुए। इसे हम डिजिट में इस तरह लिखेंगे, 3 + 4 = 7।